दोस्तों सोचिए आपके सामने दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर बैठा हो, आपके हाथ में डील करने का मौका हो और ठीक मीटिंग से कुछ घंटे पहले आपकी सबसे बड़ी ताकत पर किसी ने वॉर कर दिया हो। यही हुआ है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात से पहले ही यूक्रेन ने उन्हें 415 करोड़ का ऐसा झटका दिया जिससे रूस की हवाई ताकत पर सवाल खड़े हो गए। तो चलिए जानते हैं इसी जानकारी के बारे में। उससे पहले वीडियो पर नए हो तो वीडियो को हाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 15 अगस्त अलास्का, अमेरिका और रूस के बीच ऐतिहासिक मीटिंग तय। मकसद रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की संभावनाएं तलाशना। ट्रंप का बयान साफ, मीटिंग शुरू होने के सिर्फ 2 मिनट में ही पता चल जाएगा कि पुतिन सच में युद्ध खत्म करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन इस मीटिंग से एक दिन पहले ही यूक्रेन ने ऐसा वॉर कर दिया है जिससे पुतिन की पोजीशन और कमजोर कर दी। 14 अगस्त को ब्लैक सी के पास स्थित स्नैक आइलैंड के दक्षिण पूर्व में रूस का अत्याधुनिक Su-30SM फाइटर जेट मिशन पर था। अचानक उससे संपर्क टूट गया। यूक्रेनी नौसेना का दावा है यह जेट क्रैश हो गया। कीमत करीब $50 मिलियन यानी 415 करोड़ रुपए। रूसी नौसेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। समुद्र की सतह पर मलबा मिला लेकिन दोनों पायलटों का अब तक कोई सुराग नहीं। इसी दौरान रूस के रियाजान इलाके में एक गोला बारूद फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ। ये फैक्ट्री सोवियत दौर में हथियार बनाने के लिए मशहूर थी, लेकिन अब एक निजी कंपनी चलाती है जो अत्यधिक विस्फोट बनाती है। धमाके की वजह पर सवाल उठ रहे हैं, क्या ये भी यूक्रेन की नई आक्रामक रणनीति का हिस्सा है? ये पहली बार नहीं है जब रूस ने Su-30 जेट गंवाया हो। 2 मई को नवरोसिक के पास समुद्री ड्रोन हमले में 2 Su-30 जेट गिराने का दावा। 9 मई को किंजल मिसाइल लॉन्च करने वाले एयरबस पर हमला जिसमें एक और Su-30 को नुकसान। अब 14 अगस्त का हादसा, यानी रूस की हवाई ताकत को लगातार झटके लग रहे हैं। नाटो में कोडनेम फ्लैंकर एच से मशहूर Su-30SM 4+ पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसमें है थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन, फेज्ड एरर रडार, हवा और जमीन दोनों पर हमला करने की क्षमता। ये रूस के ब्लैक सी फ्लीट की नेवल एविएशन यूनिट का हिस्सा था और कब्जे वाले क्रीमिया के एयरबेस से ऑपरेट हो रहा था। अब जब पुतिन ट्रंप से युद्ध पर बातचीत करने बैठेंगे, उनके सामने 2 बड़ी चुनौती होगी। हवाई ताकत में लगातार कमी, घरेलू सुरक्षा पर उठ रहे सवाल। ट्रंप का मकसद होगा रूस पर दबाव बनाना और यूक्रेन इस समय का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों ये साफ है कि युद्ध सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि रणनीति, समय और मनोवैज्ञानिक दबाव से भी जीते जाते हैं। आपको क्या लगता है कि पुतिन ट्रंप की मीटिंग से युद्ध खत्म होने की कोई उम्मीद है या ये सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा साबित होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।